Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news item for UPSC of 9th of May 2025. 9 मई 2025 की जो भी important news आई हैं PIB में UPSC के हिसाब से उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड चिली। एंड इंडिया एंड चिली हैज साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, दैट तो इसके लिए याद रखिएगा अभी जो है इंडिया और चिली के बीच में अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसको लेकर के एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चिली के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? इट्स कैपिटल इज सैंटियागो एंड इट इज़ द सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इट इज़ वेरी नियर टू अंटार्कटिका। याद रखिएगा चिली इज सदर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड कॉपर प्रोडक्शन के मामले में ये बहुत ही आगे है। इट प्रोड्यूसेस 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कॉपर। तो दुनिया भर में कॉपर का जो 1/3 प्रोडक्शन है वो कौन सा देश कर रहा है? चिली कर रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एस्कॉन्डिडिया इज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड। तो हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ से तैयार करते चल रहे हैं। ये जो है इसका एंड एज वेल एज चिली हैज़ अ वेरी हाई रिजर्व्स ऑफ लिथियम। और लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड उसकी जो बैटरीज होती हैं कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की आपकी जो बैटरीज हैं वहाँ पर लिथियम बैटरी यूज़ होती हैं। इसलिए इंडिया चिली के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने के मूड में है एंड उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पोप लियो 14। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ पोप नए पोप जो हैं वो चुने गए हैं एंड प्रधानमंत्री ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ठीक है, अब ये यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन हो सकता है एनडीए सीडीएस ये एसएससी के जो एग्जाम है वहाँ पर पूछ लिया जाए। तो नए पोप का नाम याद रखेंगे हम लोग। क्या नाम है इनका? पोप लियो 14। ठीक है, तो और इनका रियल नेम क्या है? रॉबर्ट प्रीवोस्ट। इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड ही इज़ द फर्स्ट पोप फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पोप बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। एंड नियरली इन द 2000 ईयर ओल्ड कैथोलिक चर्च हिस्ट्री, जो कैथोलिक चर्च 2000 साल लगभग पुराना है, उसमें पहली बार है जब यूएसए से कोई पोप बनेगा। ही वॉज बॉर्न इन शिकागो बट ही इज़ बोथ द सिटीजन ऑफ यूएसए एज वेल एज पेरू। ठीक है, तो यहाँ यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप अलाउड है। तो ये पेरू के भी नागरिक हैं एंड यूएसए के भी हैं। ठीक है, एंड इन हिज फर्स्ट स्पीच उन्होंने इंग्लिश का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि आई एम फ्रॉम आउटसाइड अमेरिका। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड ही बिलोंग्स टू ऑगस्टेनियन रिलीजियस ऑर्डर। तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे कि इनका रिलीजियस ऑर्डर कौन सा है? ऑगस्टेनियन। ठीक है, सेंट ऑगस्टिन जो है एक बहुत फेमस सेंट हुए हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री में, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर का कल तीसरा दिन चालू था। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किस लिए लॉन्च किया गया था? हम सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए इंडिया ने प्रिसीजन जो स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर उसके लिए लॉन्च किया गया था। उसको लेकर के कल मीटिंग हुई है एंड 32 एयरपोर्ट्स हमारे जो हैं उनको बंद किया गया है 14 ऑफ मे तक सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण। एक तो ये डिसीजन हुआ है। दूसरा, जो पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या लोकेशंस पर, वहाँ पर उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि दोज ड्रोन्स वर सप्लाइड बाय तुर्की है। ठीक है, तो तुर्की जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है अलॉन्ग विद पाकिस्तान। एंड यहाँ पर हमको याद रखना है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? श्री अजीत डोवाल। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोवाल। देख, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और पहले जो हैं वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है हमारे?
जनरल अनिल चौहान, ठीक है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, पहले सीडीएस कौन थे, जनरल विपिन रावत, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और तीनों सेनाओं के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ भी वहां पे मौजूद थे। आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, देन नेवी चीफ वी हैव एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एंड एयरफोर्स चीफ हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा इन सभी लोगों का। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू आईएमएफ लोन टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी जो है वो कल भीख मांगते हुए आईएमएफ गए हुए थे, और वहां पर जो है जो आईएमएफ का प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लेंडिंग, उसमें $1 बिलियन का इनको लोन जो है वो दिया गया है, ठीक है। एंड रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी लेंडिंग प्रोग्राम ऑफ टोटल $1.3 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबको पता होगा, दुनिया में अभी सबको पता है, जो कोई भी आदमी न्यूज़ देख रहा है सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के पास उधारी मांगने के लिए गया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके अंदर क्या खास बात है, आपको इस प्रोग्राम का पता होना चाहिए कि कौन से लेंडिंग प्रोग्राम के अंदर मांगा जा रहा है, ठीक है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लेंडिंग प्रोग्राम, ये याद रखेंगे हम लोग, एज वेल एज रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। अब इंडिया ने पाकिस्तान को लोन दिए जाने का विरोध किया है, एंड कल जब वोटिंग हो रही थी आईएमएफ के अंदर तो इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, ये एक फैक्ट है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंडिया वोटेड अगेंस्ट, तो नहीं, एब्सटेन्ड, हमने वोट नहीं किया है, हम बाहर चले गए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये दिए हैं कि सिंस 1989 35 साल हुए हैं, एंड पाकिस्तान को 28 साल जो है वो कुछ ना कुछ आईएमएफ से लोन लेना पड़ा है, और पिछले 5 सालों में जो है 2019 ये चौथा आईएमएफ का प्रोग्राम है, और भारत ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान विल नेवर बी एबल टू यूटिलाइज दीज फंड्स प्रॉपरली, इसकी इकोनॉमी कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है, टेररिज्म है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर पॉलिसी। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आईएमएफ कब बना था। आईएमएफ जो है वो आपका 1944 में बना था, इस चीज़ को याद रखिएगा। अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक इट इज़ नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। आईएमएफ में मेंबर्स कितने हैं, 191 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। इसके अलावा आईएमएफ जो है वो हर साल 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालता है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरा निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो हमको याद रखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। तो 10 साल जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं हमारी 3, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, जो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, उनके 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन स्कीम्स की खास बात देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो लाइफ इंश्योरेंस देती है किसी भी डेथ के मैटर में फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 15 ईयर्स, 18 से 50 साल के बीच में। आपको ₹2 पर दिन से कम पर भी जो है वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। एनुअली 436 रुपीज कटते हैं, एंड एनी वन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स हैविंग अ बैंक अकाउंट इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर है। इसके लिए जो है वो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं डेथ होने पे, एंड एज ग्रुप क्या है 18 to 70 ईयर्स, एंड इट इज ऑल्सो हैव अ प्रीमियम ऑफ लेस देन ₹2 पर मंथ, ठीक है। तो 18 से 70 साल, अब एज बहुत मैटर करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल, सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 साल। नाउ कम टू द अटल पेंशन योजना, एंड अटल पेंशन योजना में जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है 18 to 40 ईयर्स, ठीक है। एंड अटल पेंशन योजना जो है वो एक तरह से यूनिवर्सल पेंशन देने के लिए फॉर ऑल इंडियंस स्पेशली द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनके लिए स्कीम लाई गई थी, जहां पर वो
वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करके बिटवीन 18 to 40 ईयर्स दे कैन गेट अ पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग, अटल पेंशन योजना। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के बारे में ये भी याद रखना है कि इसको मैनेज कौन करता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA जो है इसको मैनेज करता है, एंड इट वर्क्स अंडर द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये काम करती है हमारी अटल पेंशन योजना। ठीक है, अब ये तीनों स्कीम्स जो हैं वो आप इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको ऐसी कोई सिचुएशन दे दी गई कि आप कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर पोस्टेड हैं, ये और यू आर पोस्टेड एज एन SDM एंड समवन डाइज सडनली, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आप ये योजना बता सकते हैं कि इफ ही हैज अ बैंक अकाउंट, इफ दैट पर्सन हैज अ बैंक अकाउंट, आई विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू द बैंक ऑफिशियल्स कि इसको इसका भी लाभ मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज को सिचुएशनल जो क्वेश्चन है उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जीरो एमिशन ट्रकिंग। एंड जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस है उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, इंडियाज प्रायोरिटी कॉरिडोर्स फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, इंडियाज प्रायोरिटी कॉरिडोर्स फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग। ये किसने रिलीज किया है? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर। और अभी साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय कुमार सूद, तो इनका नाम भी हम लोग याद रखेंगे। अब जीरो एमिशन ट्रकिंग के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है? बिकॉज 40% ऑफ फ्यूल कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्ट एमिशंस इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक्स। और इसलिए अगर हमको कार्बन एमिशन कम करना है एंड नेट जीरो जो हमारा टारगेट है बाई 2070 उसको अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रक्स हैं उनको जीरो एमिशन की तरफ ले जाया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेट जीरो टारगेट कब का है? 2070 का है। ठीक है, और ये रिपोर्ट याद रखिएगा ये किसने निकाली है। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू थैलेसीमिया। एंड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो 8 मई 2025 को होता है। और थैलेसीमिया क्या है? इट इज अ जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन और बोथ पेरेंट्स। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपको अगर दोनों पेरेंट्स को है या फिर एक पेरेंट को है तो कई बार ये हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इट अफेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। तो रेड ब्लड सेल्स को, RBC को ये इफेक्ट करता है, जिसके कारण जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है उनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। और इसके कारण जो RBC की हमारी कैपेसिटी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने की वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। थैलेसीमिया जो है वो किस पार्ट को इफेक्ट करता है? RBC को इफेक्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है? उनकी जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी है, इट्स कैपेसिटी टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, किस तरह का डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, तो ये हमारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेकर के अभी रिपोर्ट आई है, उसमें जो इंडिया का MMR है दैट हैज डिक्रीज फ्रॉम 97 to 93। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो गया। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये देख लेते हैं हम। इट इज रेफर्ड टू एज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, अभी 1 लाख जो बच्चे पैदा हो रहे हैं लाइव बर्थ्स में, उनमें से कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है? ठीक है, मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ का मतलब है एनी डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब लेडी प्रेग्नेंट है उस दौरान कोई डेथ हो, या फिर 42 डेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, यानी बेबी डिलीवर हो गया या फिर और किसी कारण से टर्मिनेट की गई, उसके 42 डेज के अंदर अगर कोई डेथ होती है तो दैट इज काउंटेड एज मैटरनल डेथ। ठीक है, अब एक खास बात मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में ये है कि ये पर लाख में काउंट किया जाता है। बाकी आपके जितने भी डेमोग्राफिक काउंट्स हैं, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स हैं, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे आपका सेक्स रेशियो हो, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो, ये सब जो हैं वो पर 1000 काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग याद रखेंगे।
सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट किस स्टेट का है? मध्य प्रदेश का है, 175 का है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है वो है 70 MMR बाई 2030। ठीक है, तो 2030 तक कितना होना चाहिए? ये 70। तो इंडिया अभी कितने पर है? 2025 में जो है वो 93 में है, यानी हमको इसको कितना और कम करना है? वी हैव टू रिड्यूस दिस बाई एटलीस्ट 23 पॉइंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। तो ये थी आज की आपकी सारी इंपॉर्टेंट पीआईबी न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।